नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। आज चुनावी चर्चा कार्यक्रम के तहत हमारे पास स्टूडियो में मौजूद है आज भाजपा की एक शख्सियत ही कहे, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष अनूप सिंह शेखावत। अनूप जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। तो मैं अभी ताज़ा चुनाव संपन्न हुए हैं ब्लॉक व जोन के, तो उससे संबंधित चर्चा करूंगा अनूप जी आपसे। और उसके अंदर खास तो यही है कि हमने एक सर्वे दिया था, तो उसके अंदर भाजपा को हमने उस सर्वे में 12 से 16 सीट दिखाई थी और 8 से 12 सीट माकपा की दिखाई थी और 2 से 4 सीट हमने कांग्रेस की दिखाई थी और 5 से 7 सीट हमने सर्वे में निर्दलीयों व अन्य की दिखाई थी। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि प्रधान जो है सबसे ज़्यादा संभावना तो भाजपा की लग रही है, संजीव बेनीवाल जी वो बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है किसको प्रधान बनाया जा रहा है, किसका नाम आगे है और कौन सा चेहरा हो सकती है? निश्चित रूप से आपका सर्वे जो है वो मैं सही मानता हूँ और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनने जा रहा है। आपका सर्वे एकदम सही है। किसको बनाएंगे ये तो विधायक जी का व्यक्तिगत निर्णय होगा या फिर जो जीत कर आएंगे, जो परिवार बैठेगा उसमें तय किया जाएगा कौन कौन जीत के आएंगे। चर्चा के अनुसार एक नाम आ रहा है कि भाडी जो ब्लॉक है और वो मेरे हिसाब से जिले का हॉट सीट थी वो एक जिले की, और वहां से विधायक जी के पुत्र कर्ण बेनीवाल है चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अगर जीत के आ रहे हैं ऐसी संभावनाएं भी है, तो उनको बनाए जाने की ज्यादा संभावनाएं नजर आती है। आपको क्या लगता है? हो सकता है आपकी बात सत्य भी हो, बनाया भी जा सकता है। तो आपको ये डिसीजन विधायक जी का कैसा लगता है? बढ़िया डिसीजन होगा? देखिए, वे बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, इतने उच्च पद पर रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और बड़ी शानदार राजनीति करते हैं, तो शायद उनकी सोच अच्छी होगी। अगर बनाना चाहेंगे तो वो उनकी व्यक्तिगत सोच है। नहीं, मेरे हिसाब से एक चर्चा के अनुसार बात करूंगा मैं तो अगर यहाँ बैठा हूँ मीडिया की तरफ से, तो मैं पाठकों की जनता की आवाज़ की बात करूंगा। तो पीछे चर्चा थी एक धर्मपत्नी को उन्होंने प्रधान बनाया था पिछली योजना में, ये जो गई है अभी, तो क्या अब अपने पुत्र को बनाए तो ये कोई बढ़िया नज़ीर होगी क्षेत्र में उनकी भविष्य की राजनीति के लिए? क्या ये स्वस्थ राजनीति माना जाएगा इसे? मैंने अभी आपसे कहा कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। शायद इतने बड़े क्षेत्र की राजनीति करने में वे अपने परिवार को ही सहयोगी मानते हैं कि भी परिवारजन उनका ज़्यादा सहयोग कर सकते हैं, ज़्यादा लोकप्रिय कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करवा सकते हैं। तो हो सकता है भाई पूरा परिवार मिलकर जो तहसील की सेवा करना चाहते हैं, तो ऐसी उनकी सोच होगी। एक मुझे याद आ रहा है, आपकी छवि कुल मिला के जो 2-3 गुट है उनमें सब में कॉमन सी रही है, आपको सभी चाहते हैं वैसे, और वैसे आपको अशोक सैनी का नज़दीकी भी मानते हैं। तो मैंने देखा था जिस टाइम में संजीव बेनीवाल ने यहाँ भाजपा की टिकट लेकर चुनाव लड़ा था, तो आपको मतलब नगर मंडल का अध्यक्ष होते हुए भी नज़रअंदाज किया गया था। तो उसमें आपको क्या फील है, आप क्या कहेंगे उस पर? देखिए, नज़रअंदाज वाली ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव के दौरान शुरू दिन से लेकर के, या यूँ कहिए कि जिस दिन टिकट की घोषणा हुई कि संजीव जी को टिकट मिल गई है, तो उनके दफ्तर पे पहला झंडा मैंने लगाया था और अशोक सैनी जी मेरे साथ थे। और नज़रअंदाज की बात रही तो पूरे चुनाव के दौरान मैंने ऑफिस में बैठ के ड्यूटी दी है। जो दायित्व मेरे को दिया गया, जो कार्य मुझे सौंपा गया, मैंने पूरी ईमानदारी से उस कार्य को निर्वहन किया है। गुटबाजी वाली ऐसी कोई बात नहीं है और ना किसी ने नज़रअंदाज किया, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। पीठ पीछे कोई बात करे तो मुझे पता नहीं, संजीव जी में और मेरे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। इसी से एक सवाल निकल के आ रहा है अनूप जी मेरा, आप 2011 से 2015 तक नगर मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप अपनी कोई विशेष उपलब्धि मानते हो, ऐसा कोई विशेष क्षण कार्यकाल की विशेष उपलब्धि? कौशिक जी, एक तो
मेरी जो टीम थी, मेरा जो कार्यकाल था, मैंने कभी अपने आप को या पार्टी संगठन को गुटबाजी का शिकार नहीं होने दिया। हर किसी को अवसर दिया गया कार्यकारिणी में, चाहे वो जाति विशेष हो या किसी भी गुट, किसी भी व्यक्ति हो, किसी से भी ताल्लुक़ रखता हो, हमने सबको उचित मान सम्मान दिया है। और उपलब्धि की जहाँ तक बात है, 2013 में भादरा में विधानसभा चुनाव में पहली बार यहाँ से कमल खिला है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना है मेरे कार्यकाल के दौरान। ये मैं कह सकता हूँ मेरी उपलब्धि है। ये तो फिर आपकी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जी। तो एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, या अशोक सैनी को भी एक अलग गुट के रूप में भादरा में देखा जाता है और इसकी चर्चाएं भी होती है, और संजीव बेनीवाल को भी एक स्ट्रॉन्ग गुट के रूप में यहाँ देखा जाता है। इसके अलावा भी दयानंद खोखेवाला है, ठीक है, वो आज संजीव बेनीवाल के साथ ज्यादा है। ऐसे 2-3 टुकड़ों में बंटी हुई, इसका क्या कारण है भाजपा का? देखिए, जो लोग छोटी मानसिकता रखते हैं वे लोग ही इस प्रकार की गुटबाजी की बातें करते हैं। नहीं, गुटबाजी तो है ना, ये दिखाई दे रही है। लोग अशोक सैनी ने पीछे चुनाव लड़ा था नगर पालिका का, तो बारडों की टिकट नहीं दी थी, और कैसे कैसे नाटक हुए थे, हनुमानगढ़ से लेके जयपुर होते हुए दिल्ली तक बात पहुंची थी। तो ये गुटबंदी नहीं तो और क्या है? ऐसा लोग मानते हैं। फिर वो टिकट कटवाई तो नहीं किसी ने। टिकट किसको? टिकट कटवाई थी, चेयरमैन की टिकट के दावेदार थे अशोक सैनी, वो टिकट उनकी कटवाई थी और कृष्ण बलदेव शर्मा को दी गई थी। वो तो देखिए पार्टी का अंतिम निर्णय था, और उस निर्णय को अशोक जी ने स्वीकार किया, और दूसरे दिन टिकट दी गई वाइस चेयरमैन की, तो यहाँ पालिका में उपाध्यक्ष बनाया गया दिनेश जी सैनी को। और पहले दिन शायद उनको नहीं लगा होगा कि भी इनके पास बहुमत है या नहीं है। अगर पहले दिन उनको चेयरमैन पद की टिकट दी जाती तो शायद भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होता भादरा में। इस बार क्या लगता है, टिकटॉक के बंटवारे में ये खींचातान नहीं होगी नगर पालिका चुनाव में? मुझे नहीं लगता खींचतान होगी, क्योंकि जैसा आपने गुटबाजी की बात की कि संजीव बेनीवाल जी, अशोक जी सैनी संगठन के सिपाही हैं, वो अपने मार्ग पर निरंतर चल रहे हैं, और अब वो राजस्थान की राजनीति करते हैं। तो मुझे नहीं चलो करते हैं, लेकिन उनका बड़ा भाई है दिनेश सैनी, वो वाइस चेयरमैन था, अब वो चेयरमैन पद के लिए प्रमोट उसको किया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये कस्बे में सर्वविदित है, तो उनके लिए क्या वो टिकट नहीं मांगेंगे? जिनके पास बहुमत होगा, जो जीत कर आएंगे, उसको चेयरमैन बना दिया जाएगा। क्या बात है। संजीव बेनीवाल की तरफ से जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, मांगीलाल गोयल का नाम आगे है और कस्बे में चर्चा है। तो 2-2 चेयरमैन के दावेदार कैसे होंगे? मुझे तो ऐसी कोई बात ज्ञात नहीं है कि संजीव जी ने अभी किसी का नाम निकाला है। लोग अपना नाम खुद निकाल लेते हैं, तो वो लोगों का क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगे हैं। पोस्टर बैनर कोई भी लगा सकता है जी, मैं भी लगा सकता हूँ। कल मैं कहूँगा कि संजीव जी की तरफ से मैं चेयरमैन पद का दावेदार हूँ, तो क्या आप स्वीकार करोगे? नहीं, ऐसे सवाल भी संजीव बेनीवाल जी से पूछे गए और उनका उन्होंने जवाब भी पॉजिटिव दिया है। क्या आपको जवाब दिया है कि भी मांगी जी उनकी तरफ से? नहीं, मैंने तो ऐसा सवाल पूछा नहीं विधायक जी से, और पूछूंगा तो मैं क्लियर ही करूंगा इस बात को कि भी आपकी तरफ से कौन है। देखिए, अभी तो चुनाव की तारीख भी नहीं आई है। अभी चुनाव की तारीख आएगी, फिर चुनाव बनेंगे, कौन कौन जीत के आएगा। हो सकता है आप जिनका नाम ले रहे हो वो उस समय की बात होगी। एक संभावना अब भी राजस्थान में देखी जा रही है कि नगर पालिका के चुनाव संभवतः दिसंबर के अंतिम सप्ताह में भी हो सकते हैं। ऐसी संभावनाएं सरकार की तैयारियां दिखाई देती है, कभी भी घोषणा हो सकती है। हाँ, ये तो तय है, कभी भी हो सकती है घोषणा, क्योंकि कार्यकाल जो हुआ है अगस्त में पूरा हुआ है और अभी 3-4 महीने ऊपर जा रहे हैं, तो कभी भी हो सकती है घोषणा सरकार की तरफ से। हाँ, नहीं तो हमें भी लगता था कि जनवरी के किसी सप्ताह में या फिर फरवरी तक या फिर मार्च तक भी ये पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन ये जो ताज़ा घटनाक्रम अभी देखने में आ रहा है सरकार का, मैं दर्शकों को बता दूं तो दिसंबर माह में भी नगर पालिका चुनाव की या इस चरण की घोषणा हो सकती है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहो? मेरा तो ये कहना है
कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वह भी तैयार हैं, चुनाव लड़ने वाले भी तैयार हैं। अब इंतज़ार है कि सरकार की कब घोषणा होती है, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ पार्टी में कोई फूट नहीं है, बिल्कुल एकजुट होकर के पालिका का चुनाव लड़ा जाएगा। अभी आपने पंचायत चुनाव देखे हैं, आपको कहाँ लगा कि भाई यहाँ गुटबाजी हावी है? नहीं, इस चुनाव में तो नजर नहीं आया, क्योंकि इस चुनाव में तो बागडोर पूर्व विधायकी ये संजीव बेनीवाल जी के हाथ में थी और उन्होंने बड़ी कुशलता से यहाँ चुनाव में शिरकत की है और अपने दावेदार उतारे थे, और बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट जो सर्वे के रुझान है सभी, तो उनमें उनके लिए आ रहे हैं। तो हाँ, प्रधान पद कौन किसको बनाए, कौन चेहरा होगा, ये भी हम जल्द पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल जी से पूछकर क्लियर करेंगे और जल्द ही हम उनको भी लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, साफ संदेश स्टूडियो में पधारने पर आपका भी धन्यवाद कौशिक जी। तो ये थे भाजपा के अनूप सिंह शेखावत। इसी के साथ ही फिर अगले चरण में किसी शख्सियत के साथ होंगे, संभवतः किसी कांग्रेस या माकपा की शख्सियत के साथ होंगे, क्योंकि भाजपा के लगातार आगे दो। तो इसी के साथ मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।